फरा सबा को छेड़ते हुए, वाओ अच्छा जी, जीजू के लिए तैयार हो रही हैं। फरा की बात सुनकर सबा शर्मा गई। अब उसे क्या जवाब देती कि ये तो उसके दूसरे जीजू के लिए तैयार हो रही थी। फरा, आए आपी, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। अच्छा सा मेकअप करूंगी आपका। ऐसा करूंगी कि जीजू बस देखते ही रह जाएंगे आपको। सबा नहीं नहीं करती रही, लेकिन फरा ने उसे लेकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया और उसका मेकअप करने लगी। सबा की नजर बार बार अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पर जा रही थी, जिस पर वो टाइम भी देख रही थी और सोच रही थी कैसे मेजर को बताएगी कि उसे क्यों देर हो रही है। फरा सबा के चेहरे पर हल्की हल्की पेच लगा रही थी। सबा के हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल बज उठा। उसकी तेज आवाज सुनकर सबा को ऐसे लगा जैसे फोन की बेल से ही मेजर के गुस्से का पता चल रहा हो। सबा ने कॉल कट कर दी और फिर जल्दी से एक मैसेज लिखने लगी। सबा, सॉरी, मैं नहीं आ सकती। मंसूर साहब की बेटी फरा आई हुई है, प्लीज आप कॉल ना कीजिएगा। सबा ने मैसेज सेंड कर दिया। चंद लम्हों के बाद ही मेजर का मैसेज आया। मेजर, तू नहीं आ रही तो मैं खुद आ जाता हूँ। आकर तुझे भी करूँगा, पर उस फरा को भी बड़ी पटाखा चीज है। सबा को पता नहीं क्यों थोड़ी सी जेल से होने लगी। उसने दोबारा मैसेज कर दिया, ये कमीना तो है ही घटिया आदमी, हर किसी के पीछे लग जाता है। कमीने को इतना भी ख्याल नहीं है कि 3 गुना छोटी है उससे फरा बेचारी, और उस पर भी अपनी गंदी नजर रखे हुए है। वो तो मैं भी उससे आधी उम्र की, मुझ पर कौन सा उसने रहम खाया है, कैसे जलील करके रखा हुआ है, कितनी बार मेरा रेप कर चुका है। और एक मैं हूँ कि पता नहीं क्यों और कैसे जब भी उसके हाथ लगते हैं तो बेबस हो जाती हूँ, उसके हाथों का खिलौना बन जाती हूँ। जैसे वो चाहता है वैसे ही करने लगती हूँ। मेरा अपना ही जिस्म मेरा ही साथ छोड़ जाता है, पिघलने लगता है उसके हाथों में। पता नहीं क्यों है ऐसा। सबा, नहीं प्लीज आप यहाँ ना आए, जैसे हो जाएगी मैं आ जाती हूँ। अगर आप कहते हैं तो मेजर का रिप्लाई आया, मेजर, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना, वरना तुझे पता ही है ना। अब सबा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सबा जवाब देती भी कहता तो था उसे सब उसकी कमीनगी का, और ये भी पता था कि वो क्या कर सकता है। थोड़ी देर तक फरा सबा के चेहरे पर मेहनत करती रही और उसका अच्छा सा मेकअप करती रही। फरा, अभी लगता है आपके सजन के मैसेज आ रहे हैं। सबा थोड़ा घबरा गई, तेरे समझते हुए बोली, हाँ हाँ उनके ही हैं। उसका मेकअप करते हुए फरा गुनगुनाने लगी। सबा सोच रही थी कि इसको क्या पता कि जिस सजना के लिए मैं बने समझ रही हूँ और सज रही हूँ वो मेरा शौहर नहीं, बल्कि मेरे शौहर का दुश्मन है, मेजर साहब, जिसके बाद उसे सजे संवर कर जाना पड़ रहा है, जो कुछ ही देर के बाद उसके जिस्म को पूरी तरह से नंगा कर देगा, फिर अपनी मर्जी से अपना दिल भर के करेगा, हर तरीके से, बिना मेरा कुछ भी ख्याल किए हुए। पर मेरा अपना जिस्म भी मदहोश हो जाएगा, हमेशा की तरह तड़पने लगेगा। उसके सख्त और मजबूत जिस्म के लिए मैं चलने लगेगी। उसके लिए क्या करूं, कैसे रोकूं खुद को। जैसे उसे मेजर की याद आने लगी और उसके साथ ही फरा का गाना सुनते हुए सबा ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में कुछ होने लगा था, जिसे में कुछ होने लगा था। फरा के जाने के बाद एक बार फिर सबा को उन्हीं ख्यालों ने घेर लिया कि वो मेजर के पास जाए या ना जाए। उसे डर लग रहा था, मेजर से भी और अपनी बिल्डिंग के दूसरे लोगों से भी। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो, और फिर क्यों बार बार जाऊं मैं उसके पास। अभी वो इसी सोच में ही थी कि बाहर के दरवाजे में चाबी के घूमने की आवाज आई। सबा चौंक कर बाहर के गेट को देखने लगी और अगले ही लम्हे गेट खुला और सबा अंदर दाखिल होने वाले को देखकर घबरा गई। सबा, ओ नो, सबा के मुंह से निकल गया, क्योंकि वो उसके इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं कर रही थी।
जो गेट से अंदर दाखिल हो चुका था। सबा घबराई हुई आवाज में बोली, आप? मेजर सबा की तरफ पढ़ते हुए बोला, हाँ, मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ तेरे पास। तू तो खुद तेरे ही किए जा रही है। पता नहीं मुझे क्या समझती है, जो मैं कहता हूँ वो मानकर ही नहीं देती। इजी ही ले लेती है मुझे तू। सबा डर कर कांपते हुए, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं आ ही रही थी बस, लेकिन आप किसी ने आपको देख लिया हुआ तो। मेजर सबा के करीब आया और बोला, फिक्र न कर तू, किसी ने नहीं देखा मुझे। पर अगर देख भी लिया हुआ ना तो मेरा क्या कर लेगा? तुम मुझसे अभी वाकिफ नहीं है। सबा दिल में सोचने लगी, पाको तो बहुत अच्छे से हो गई हूँ मैं तुम्हारे बारे में फजलू चचा से सुनकर। बदमाश गुंडा है तू। फिर मेजर ने सबा के ठोड़ी के नीचे अपनी उंगली रखी और उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेजर, बड़ी मस्त चीज है तू। मेकअप के साथ तो और भी कीमत हो गई है तू। सबा को उस गुंडे के मुंह से अपनी तारीफ अच्छी लगी, क्या बुरी। वो कुछ फैसला नहीं कर सकी, लेकिन उसका दिल जरूर धड़क उठा था। हमेशा जो उसे गालियां निकालता रहता था, उसे जेल करके खुश होता था। आज उसके मुंह से, गंदे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसे शायद थोड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन यह खौफ भी खाई जा रहा था कि वो आज फिर उसके फ्लैट में घुस आया है और आज फिर उसकी इज्जत को तार तार कर देगा। क्या पता नहीं, फिर से वही आग जिसमें लगाकर चला जाएगा। उसे प्यासा छोड़कर अपनी उंगली से उसके चेहरे को ऊपर उठाए हुए मेजर ने अपने होठ आगे बढ़ाए और सबा के पतले पतले लिपस्टिक से चिमटते हुए होठों पर अपने बेहद मोटे होठ रख दिए और उसे चूम लिया। सबा ने थोड़ा सा अपना मुंह पीछे हटाना चाहा तो इस बार अचानक से उसके मुंह को अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया। मेजर ने और वो पीछे को न हिल सकी। उसके होठ मेजर के सामने साकत हो गए। मेजर ने अपनी जुबान बाहर निकाली और सबा के सुर्ख होठों को अपनी जुबान की नोक से चाटने लगा। मुंह को जबड़े के नीचे से दबाने की वजह से सबा के दोनों होठ सिकुड़कर गोल से हो गए थे। सबा को अजीब सा लगा, लेकिन उसकी आंखें बंद हो गईं। मेजर कैसे रंडी की तरह तैयार हुई है, जैसे